नमस्कार, स्वागत है आपका कैंडिडेट जिप्सी के पहले एपिसोड में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो मैंने सोचा कि अभी स्टार्टिंग है तो मुझे किताब बहुत अच्छी लगती है, अष्टवक्र महागीता भाग 1, मुक्ति की आकांक्षा। तो मुक्ति की आकांक्षा के हम आज पहले एपिसोड में 2-3 पन्ने पढ़ेंगे। ये अष्टवक्र कौन है, राजा जनक कौन है, ये भी मैं बताऊंगा आने वाले उसमें। लेकिन ये किताब जो है ओशो द्वारा अष्टवक्र की महागीता को एक्सप्लेन किया गया है और मैं इसका नरेशन कर रहा हूँ, बस दैट्स इट। तो होता क्या है कि संस्कृत का एक लंबा चौड़ा सा एक ऐसा पूरा पैराग्राफ है, वो तो मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि संस्कृत में आपको समझ में नहीं आएगा और मेरे को पढ़ना भी नहीं आएगा। हम पढ़ते हैं ओशो ने हमें क्या कहा है। ओशो कहते हैं, एक अनूठी यात्रा पर हम निकलते हैं। मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं, पर अष्टवक्र जैसा शास्त्र नहीं। वेद फीके हैं, उपनिषद बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं। गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टवक्र की संहिता में है। कुछ बात ही अनूठी है। सबसे बड़ी बात यह है कि न तो समाज, न राजनीति, न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अष्टवक्र के वचनों पर है। यानी अष्टवक्र ने इतना शुद्ध वक्तव्य समय और काल में दूसरा नहीं है। इसीलिए अष्टवक्र की संहिता का बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। कृष्ण की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा। पहला कारण, कृष्ण की गीता समन्वय है, यानी सबको लेके चलती है। सत्य की उतनी चिंता नहीं है जितनी सबको साथ में लेके चलने की चिंता है। समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा खो भी जाए तो भगवान श्री कृष्ण राजी हैं। कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है, ये सभी को भाती है क्योंकि सबके लिए उसमें कुछ ना कुछ मौजूद है। ऐसा कोई संप्रदाय यानी ऐसा कोई रिलीजन खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी न खोज ले। यानी गीता के अंदर दुनिया के जितने रिलीजन है उन सबकी भाषा भी छुपी हुई है। ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कोई सहारा न खोज ले। यानी संसार के अंदर हर इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन गीता में अपने लिए कहीं ना कहीं सहारा उसको मिल जाएगा। लेकिन इन सब लोगों के लिए अष्टवक्र की गीता कठिन होगी, मुश्किल है भाई, ठीक है। अष्टवक्र समन्वयवादी नहीं है। अष्टवक्र सबको साथ में लेके नहीं चलते हैं, सत्यवादी हैं। सत्य जैसा है वैसा कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। सुनने वाले की चिंता नहीं है। सुनने वाला समझेगा नहीं समझेगा इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। सत्य को इतना प्योर फॉर्म में पहले न कभी हुआ न बाद में कभी हो सका, ये ओशो कह रहे हैं। कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है। सब लोग अपना कोई ना कोई मतलब कृष्ण की गीता में से निकाल लेते हैं। कृष्ण की गीता काव्यात्मक है, यानी पोइटिक है। 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। अष्टवक्र के साथ ये खेल संभव नहीं है। अष्टवक्र के यहाँ 2 और 2 4 ही होंगे। अष्टवक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्तव्य, जैसे मैथमेटिक्स होती है वैसे। यहाँ पर पोइट्री की जगह नहीं है। पोइट्री की कोई जगह यहाँ पर है नहीं। जो जैसा कहा है वैसा ही है, जैसा है वैसा कहा है। किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की भी बात की है। कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की भी बात की है। ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है क्योंकि श्री कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की है। कृष्ण कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। कृष्ण का वक्तव्य यानी कृष्ण की जो श्रीमद् भगवत गीता है वो राजनीतिक है। वो राजनेता थे, कुशल राजनेता थे। सिर्फ राजनेता थे यह कहना भी उचित नहीं है। कुटिल राजनीतिज्ञ थे, यानी उनको सब आता था, डिप्लोमैट थे। उनके वक्तव्य में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया है, इसलिए सबको श्रीमद् भगवत गीता भा जाती है। इसीलिए गीता के ऊपर हजारों टीकाएं हैं। टीकाएं मतलब हजारों उसकी टीका टिप्पणी करते हैं ना, जैसे कमेंट करते हैं किसी पे, तो हजारों टीकाएं हैं। अष्टवक्र पे कोई चिंता करता नहीं है क्योंकि अष्टवक्र के साथ राजी होना यानी उनकी बात से हामी भरना हो तो तुम्हें अपने आप को छोड़ना पड़ेगा। वापस सुनो,
अष्टवक्र के साथ राजी होना हो तो अब तुम्हें अपने आप को छोड़ना पड़ेगा बेशर्त। तुम अपने को न ले जा सकोगे, तुम पीछे रहोगे तो ही जा सकोगे। कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो। कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कृष्ण के साथ तुम मौजू में पड़ सकते हो। यानी अष्टवक्र के साथ राजी होना है तो खुद को छोड़ना पड़ेगा, वहीं पे फिर अपन जा पाएंगे आगे। इसीलिए सभी सांप्रदायिकों ने, सभी जो कम्युनल जो लोग होते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की गीता पर टीकाएं लिखी। शंकर ने, रामानुज ने, निम्बार्क ने, वल्लभ ने, सबने अपने अपने अर्थ निकाल लिए। कृष्ण ने कुछ बात ऐसी कही है जो बहुअर्थी है, जिसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं मतलब ओशो महाराज कहते हैं कि काव्यात्मक है। कविता से मनचाहे अर्थ निकाले जा सकते हैं। कृष्ण का वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल घिरते हैं, जो चाहे देख लो। जैसे कोई हाथी की सूंड बन गई, या गणेश जी बन गए, या उस बादल में कोई फिगर बन गए। ठीक है, किसी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। वो कहता है कि क्या फिजूल की बातें कर रहे हो, ये तो बादल है, धुआं है, इसमें आकृतियां कैसे दिख रही हैं। पश्चिम में वैज्ञानिक मन के परीक्षण के लिए स्याही के धब्बे ब्लॉटिंग पेपर पर डाल देते हैं और व्यक्ति को कहते हैं देखो इसमें क्या दिखाई पड़ता है। जो टिश्यू पेपर होता है उसके ऊपर थोड़े इंक के स्पॉट्स ऐसे डाल देते हैं वेस्ट में, वो आदमी के मन को परीक्षण करने के लिए। तो उसमें सभी को कुछ, कोई गौर से देखता है, कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है। वहां कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ब्लॉटिंग पेपर और उस पर केवल स्याही है, बेतरतीब फेंके गए, सोच विचार कर भी नहीं फेंके गए हैं, ऐसी ही बोतल उंडेल दी। लेकिन देखने वाला कुछ न कुछ खोज लेता है। जो देखने वाला खोजता है वो उसके मन में है, वो आरोपित कर लेता है उसको। तुमने भी देखा होगा, दीवार पर वर्षा का पानी पड़ता है, लकीरें खिंच जाती हैं, कभी आदमी की शक्ल दिखाई पड़ती है, कभी घोड़े की शक्ल दिखाई पड़ती है। तुम जो देखना चाहते हो आरोपित कर लेते हो। रात के अंधेरे में कपड़ा टंगा है, भूत प्रेत दिखाई पड़ जाते हैं। कृष्ण की गीता ऐसी ही है, जो तुम्हारे मन में है वो दिखाई पड़ जाएगा। तो शंकर ज्ञान देख लेते हैं, रामानुज भक्ति देख लेते हैं, तिलक कर्म देख लेते हैं, और सब अपने अपने घर प्रसन्न होकर लौट आते हैं कि ठीक है, श्री कृष्ण कहते हैं वो हमारी मान्यता है। इमर्सन ने लिखा है, एक बार एक पड़ोसी प्लेटो की किताबें उनसे मांग कर ले गया। प्लेटो बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, तो प्लेटो की किताबें मांग के ले गया। प्लेटो 2000 साल पहले हुआ और दुनिया के थोड़े से अनूठे विचारकों में से एक, थोड़ा सा अजीब, ही वॉज अ अजीब फिलोसोफर। ठीक है, कुछ दिनों बाद इमर्सन ने कहा किताबें पढ़ ली हो तो वापस कर दे, तो वो पड़ोसी ने लौटा दी। इमर्सन ने पूछा कैसी लगी, तो आदमी ने बोला ठीक। इस आदमी प्लेटो के विचार मुझसे मिलते जुलते हैं। कई दफे तो मुझे ऐसा लगा जैसे इस आदमी को मेरे विचारों का पता कैसे चल गया। यानी इमर्सन ने अपने एक आदमी को किताब दी प्लेटो की, जो 2000 साल पहले आया था। उस आदमी को 2000 बाद भी उस फिलोसोफर की बातों से वो खुद को कनेक्ट कर रहा है। इसको शक हो रहा है कि कहीं इसने मेरे विचार चुरा तो नहीं लिए। ये इमर्सन और प्लेटो और उसके आदमी कहानी थी। कृष्ण में ऐसा शक बहुत बार होता है, इसलिए कृष्ण पर सदियां बीत गई, टीकाएं चलती जाती हैं। हर सदी अपना अर्थ खोज लेती है, हर व्यक्ति अपना अर्थ खोज लेता है। कृष्ण की स्याही, कृष्ण की गीता स्याही के धब्बों जैसी है। एक कुशल राजनीतिज्ञ का वक्तव्य, अष्टवक्र की गीता में तुम कोई अर्थ न खोज पाओगे, तुम अपने को छोड़कर चलोगे तो ही अष्टवक्र की गीता स्पष्ट होगी। इसलिए आज हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये अष्टवक्र की महागीता मैंने सुन भी रखी है और मैं इसको पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगती है। इसलिए, और जिन जिन लोगों को भी इस टाइप की बातें समझ में आती हैं, जो जैसे मुक्ति की आकांक्षा हो गई या ओशो की अष्टवक्र महागीता के बारे में अगर आपको पढ़ने का सुनने का टाइम नहीं है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें हौसला अफजाई दे सकते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।